आस्था, उल्लास और श्रद्धा का महापर्व डाला छठ पर्व धूमधाम से मनाया गया। नदी के घाटों व तालाबों पर सोमवार को सुबह 4 बजे से ही छठ पर्व की छटा छा गई। छठ माई के गूंजते गीतों के बीच और इस बीच बड़ी खबर मिल रही है बाराबंकी से, जहां पर दुष्कर्म पीड़िता के परिजनों पर जानलेवा हमला किया गया है। आपको बता दें, खेत में लगे तार का आरोप लगाकर दबंगों ने दुष्कर्म पीड़िता और उसके माता पिता पर जानलेवा हमला कर दिया है। तो बड़ी और अहम खबर बाराबंकी से, असंद्रा थाना क्षेत्र अंतर्गत पूरा मामला है। आपको बता दें कि विपक्षियों ने हमला कर दिया है। लाठी डंडों से लैस होकर जमकर पीटा गया है। वहीं इस वारदात में गंभीर रूप से घायल माता पिता व पुत्री को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मामले में 4 लोगों के खिलाफ SC/ST एक्ट और जानलेवा हमला का केस दर्ज कर लिया गया है और उनकी गिरफ्तारी भी कर ली गई। तो बड़ी और अहम खबर बाराबंकी से, आपको बता दें, इस गांव में एक किशोरी जो कि पिछले साल लापता हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने गांव की चंदन नाम किशोर पर मुकदमा दर्ज कराया था। दोनों की बरामदगी के बाद गाँव के ही चंद्र प्रकाश ने दोनों के बीच कथित फेरे कराकर शादी रचा दी थी और इसके बाद किशोरी की परिजनों ने चंदन के साथ चंद्र प्रकाश पर भी मुकदमा दर्ज कराया था। तो बड़ी और अहम खबर बाराबंकी से, और इस समय दोनों अभियुक्त जेल में है। किशोरी बालिग हो चुकी है। इसी बात को लेकर किशोरी के परिजनों व चंद्र प्रकाश के परिजनों के बीच मनमुटाव था और सोमवार के सुबह यानी कि आज चंद्र प्रकाश के पुत्र संतोष अनूप के साथ संतोष का पुत्र अभिषेक, बुआ का पुत्र अनिल से दुष्कर्म पीड़िता के माता पिता की कहासुनी होने लगी और संतोष का कहना था कि उसके पिता को बेवजह जेल भेजवाया गया। तो बड़ी और अहम खबर, और इस बात पर बात इतनी बड़ी कि चारों ने मिलकर दुष्कर्म पीड़िता के माता पिता के साथ युवती की भी जमकर पिटाई कर दी है, जिनकी हालत गंभीर है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और बताया भी जा रहा है कि सोमवार को खेत में लगे तार चोरी का आरोप लगाकर जेल में बंद अभियुक्तों के परिजनों ने पीड़िता के परिजनों पर चोरी का आरोप लगाकर कहासुनी की, जिसके बाद बात इतनी बढ़ गई कि उनसे मारपीट करने के बाद उन पर जानलेवा हमला कर दिया। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। तो बड़ी और अहम खबर, थाना असंद्रा के अंतर्गत एक गांव में एक मारपीट हो गई थी, जिसमें 3 लोग घायल हुए। इसके संदर्भ में मूल कारण ये रहा कि दुष्कर्म की एक घटना 2021 में हुई थी, जिसमें अब भी कुछ लोग जेल में हैं। उसी में से एक के परिवार के लोगों ने पीड़ित पक्ष के इन लोगों के साथ मारपीट किया था। सूचना प्राप्त होते ही पुलिस ने तत्काल इनको हॉस्पिटल ले जाकर बेहतर से बेहतर इलाज कराया और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमों का तत्काल गठन कर दिया गया। कुल 4 लोगों को नामजद करते हुए मारपीट संबंधी तहरीर प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया और इसके संदर्भ में 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जो अभियुक्त हैं, नामित अभियुक्त हैं। इनसे पूरे घटना के बारे में पूछताछ किया जा रहा है। इसके मामले में कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। गुंडा, गैंगस्टर, सुसंगत जो भी धाराएं बनेगी, सभी धाराओं में कार्रवाई की। छठ माई के गूंजते गीतों के बीच अस्ताचलगामी सूरज को 16 श्रृंगार में सजी धजी व्रती सुहागिनों ने पूजा पर्व का दूसरा अर्घ उगते सूरज को दिया। अर्घ से पहले ही व्रती महिलाएं नदी, तालाबों और घाटों पर पहुंची। इस दौरान पुलिस और अधिकारी तैनात रहे। इसके अलावा महिला आरक्षी भक्तों के चारों तरफ सुरक्षा में लगी रही। 16 श्रृंगार से सजी धजी और मौसमी सब्जियों व फलों से भरे सूप के साथ महिलाएं पानी में कमर तक खड़ी हुई। दीपों और गन्नों की डेरियों से सुशोभित वेदियां छठ मैया के गीत गुंजाती रहे और कमर भर पानी में खड़े होकर अर्घ देती महिलाओं का नजारा जिले में पूरे घाटों पर दिखाई दिया। महिलाओं ने यहां पूजन के दौरान सुशोभित की पूजा अर्चना कर 5 बार परिक्रमा की और पानी में उतरकर दीपकों को प्रवाहित किया। माथे पर सिंदूर का लंबा तिलक लगाया और आंचल फैलाकर सूर्य देव से परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। ध्रुव गोस्वामी, वैशाली एक्सप्रेस न्यूज, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। निर्जला व्रत रखने वाली महिलाओं की टोली रेठ नदी के चिल्हटा व आलापुर घाट पर
बांस व पीतल के सूप को लेकर विभिन्न तालाबों पर पहुंची। यहाँ महिलाओं ने तालाब व नदी में अस्ताचलगामी सूर्य को पूर्वांचल के महापर्व डाला छठ का पहला अर्घ दिया। अब महिलाएं सोमवार को उगते सूरज को अर्घ देकर पारण किया। वहीं नागेश्वर धाम में परिसर में स्थित तालाब पर गाजे बाजे के बीच सोमवार सुबह तड़के महिलाओं ने सुशोभित की और पूजा अर्चना भी की। पूजा होने के बाद पूजा के दौरान महिलाओं ने छठ मैया के गीत भी गाए। जिले के चिल्हटा घाट, आलापुर घाट और नागेश्वर नाथ मंदिर में तालाब आवास विकास स्थित कृत्रिम तालाब समेत कई स्थानों पर व्यतीत महिलाओं की भीड़ रही। ध्रुव गोस्वामी, वैशाली एक्सप्रेस न्यूज, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। पूजा होने के बाद पूजा के दौरान महिलाओं ने छठ मैया के गीत भी गाए। जिले के चिल्हटा घाट, आलापुर घाट और नागेश्वर नाथ मंदिर धाम पर आवाज विकास स्थित इस जगह पर कई जगह पर भीड़ नजर आई। घाट व तालाब पर उत्सव सरीखा माहौल रहा। पूजा अर्चना के बाद व्रती महिलाओं ने घर के आंगन में चौक व रंगोली सजाकर पूजा की और छठ मैया के गीत दोपहर शाम तक गूंजते रहे। ध्रुव गोस्वामी, वैशाली एक्सप्रेस न्यूज, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश।